भगवान की पूजा पद्धति में, भगवान की उपासना पद्धति में एकादशी का विशेष महत्व है। हर वैष्णव मात्र के लिए ऊर्ध्वपुंड्र, तुलसी और एकादशी का व्रत अनिवार्य है। और केवल खाना पूर्ति के लिए नहीं, जो व्यक्ति निष्ठा से एकादशी का व्रत करेगा, जो निष्ठा से ऊर्ध्वपुंड्र धारण करेगा, जो निष्ठा से कंठी धारण करेगा, उसे पुनर्जन्म के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस जन्म मरण के चक्र से उसे मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए कोई साधन बने अथवा ना बने, परंतु एकादशी का अनिवार्य रूप से व्रत करना चाहिए। देवोत्थापन एकादशी कार्तिक शुक्ल एकादशी को कहते हैं। भारतवर्ष के प्रसिद्ध पंचांग ऋषिकेश पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 1 तारीख को है, कल। और निर्णय सागर आदि पंचांग, इन पंचांगों में सूर्योदय के अनुसार एकादशी तिथि 2 को मानी जा रही है। तो जिनको एकादशी का व्रत करना है वो 1 को भी कर सकते हैं और 2 को भी कर सकते हैं। पंचांग भेद के कारण 2 जगह 2 दिन एकादशी का। अब सूर्योदय के अनुसार तिथि, घटी, पल, इसके अनुसार तिथियां निर्धारित होती हैं। तो ऋषिकेश पंचांग के अनुसार 1 तारीख को है और निर्णय सागर आदि पंचांगों के अनुसार 2 तारीख। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण, आपसे मैंने अनेकों उत्सवों के, तिथियों के महात्म्य को सुना है। अब मेरी इच्छा है कि आप मुझे कार्तिक शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि का महात्म्य सुनाइए। मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है कि मैं कल जो आ रही है उस एकादशी के महात्म्य को श्रवण करूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। तो ब्रह्मा जी ने जो नारद जी को उत्तर दिया, वही उत्तर मैं तुम्हें सुनाई देता हूं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जो देव प्रबोधिनी एकादशी है, इसका महात्म्य पाप का नाश करने वाला है। एकादशी का व्रत करने से तो अनेक पुण्य फल मिलेंगे ही, परंतु इसका जो महात्म्य श्रवण करता है, इस महात्म्य के श्रवण मात्र से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। कोई है ऐसा जिसके महात्म्य को सुनने मात्र से पुण्य फल मिले? लेकिन कार्तिक शुक्ल की जो देव प्रबोधिनी एकादशी है, उसका महात्म्य सुन लेने मात्र से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। तो भैया, जिसको मोक्ष की कामना हो, जिसको ठाकुर जी की सन्निधि प्राप्त करना हो, वो कल जरूर एकादशी का व्रत करें। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी पुण्य पवित्र तीर्थ हैं, उन सब तीर्थों में स्नान करने का फल मात्र कार्तिक शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। माने संसार की जितनी पवित्र नदियां हैं, जितने पवित्र तीर्थ स्थान हैं, उन सब में स्नान करने के बाद
सारी पृथ्वी को स्वर्ण मंडित कराकर उसका दान करने का जो पुण्य मिलता है, अब कोई है वाला जो पृथ्वी का दान कर सकता है, वो भी स्वर्ण से मड़वा के। लेकिन लिखा है स्कंद पुराण में कि सारी पृथ्वी को स्वर्ण मंडित करा के और दान करने से जो पुण्य मिलता है, जो फल मिलता है, वह फल केवल शुक्ल पक्ष की कार्तिक मास की देव प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इसलिए जिसे त्रिलोकी में, इस त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा, वह वस्तु भी हमारी नज़र में संसार की समस्त वस्तुएं हैं, और जो हमारी नज़र से बच जाता है वह देवताओं की नज़र में है, और जो देवताओं की नज़र से भी बच जाता है वह ब्रह्मा जी की नज़र में है। तो जो हमारी नज़र में नहीं है, देवताओं की नज़र में नहीं है, ब्रह्मा जी की नज़र में नहीं है, उस वस्तु की भी याचना की जाए तो वह वस्तु भी भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाती है। इतनी इस कल जो एकादशी पढ़ने वाली है उस एकादशी की महिमा है। जो मेरु पर्वत के समान बड़े से बड़े पाप हैं, जो अक्षय पाप हैं, वे भी तत्काल रुई के ढेर में एक चिंगारी गिरने से रुई का ढेर देखते ही देखते जलकर भस्म हो जाता है। ऐसे ही मनुष्य की समस्त पाप राशि जलकर भस्म हो जाती है। इसलिए वैष्णव मात्र को, भगवान के परम भक्त को, जिसके हृदय में कामना हो कि भगवान हमें मिलें, उसको एकादशी का अनिवार्य रूप से व्रत करना चाहिए।